नमस्कार साथियों, जैसा कि हम सोच पा रहे हैं आप लोग बेहतर होंगे और अच्छा लगता है कि आप लोग जो क्लास 10 करने आते हैं। स्वागत है आपका एनसीईआरटी बेसिक मैथमेटिक्स में। स्वागत है आपका पार्ट 8 में। आज हम बात करने जा रहे हैं लेसन नंबर 6 की। लेसन नंबर 6 की इसका नाम है त्रिभुज और उसके गुण। त्रिभुज और उसके गुण। ये आपको अध्याय मिल जाएगा एनसीईआरटी की बुक में क्लास 7 त्रिभुज और उसके गुण। बहुत ही अच्छा लेसन है। त्रिभुज के बारे में ठीक ठाक जानकारी हमने कक्षा 6 में प्राप्त कर ली थी, लेकिन एक बार हम ओवरव्यू ले लेते हैं क्या होता है, कैसे क्या होता है। तो पहली हेडिंग पड़ेगी भूमिका, इसका नाम है इंट्रोडक्शन। पहली हेडिंग देख लेते हैं भूमिका, इंट्रोडक्शन। क्या होती है इंट्रोडक्शन? जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि हमारे बोर्ड पे एक त्रिभुज बना हुआ है। भूमिका का मतलब इंट्रोडक्शन है। हम देख लेते हैं क्या क्या होगा, क्या क्या नहीं होगा। अगर आप देख पा रहे हैं त्रिभुज होता क्या है? 3 रेखाखंडों का एक बहुभुज। त्रिभुज क्या होता है? 3 रेखाखंडों का एक बहुभुज होता है। 3 रेखाखंड हैं, एक तो ये रेखाखंड, दूसरी ये और तीसरी ये। अगर 3 रेखाखंडों का बहुभुज है, और बहुभुज का मतलब कैसा बहुभुज है? बंद बहुभुज। चारों तरफ से क्या है? ये बंद है, किसी भी तरफ से ये खुला हुआ नहीं है। तो क्या लिखेंगे? त्रिभुज होता क्या है? लिखेंगे 3 रेखाखंडों का, 3 रेखाखंडों से बनी एक बंद से बनी एक बंद सरल आकृति, सरल आकृति त्रिभुज कहलाती है। 3 रेखाखंडों से बनी एक सरल बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। आइए इसका नामांकन भी कर देते हैं। मान लीजिए ये क्या है? ए मान देते हैं, इसको मैं बी मान लेता हूँ, उसको सी मान लेता हूँ। जरूरी नहीं है कि आप इसी को ए माने, मान लेते हैं इसलिए आप इसको भी ए मान सकते हैं। तो ए बी सी। तो इस त्रिभुज में हमें एक तो रेखाखंड ए बी, दूसरी क्या है? बी सी है, तीसरी क्या है? ए सी है। आगे बढ़ते हैं। इसमें देखेंगे यहाँ एक, ध्यान से समझ लेते हैं पहले। यहाँ एक त्रिभुज को हम इस प्रकार से प्रेजेंट करेंगे। फिजिक्स में इसे डेल्टा कहते हैं। इसे त्रिभुज को प्रकट करते हैं। लेकिन जब बात कोण की आती है तो हम क्या करते हैं? इसका एक हिस्सा ऐसे खोल देते हैं। तो त्रिभुज को हम क्या कैसे प्रेजेंट करेंगे? इस प्रकार से प्रेजेंट करेंगे। यहाँ एक त्रिभुज, कौन कौन सा त्रिभुज है? ए बी सी है। इनमें है, अब इनमें क्या क्या है? इस त्रिभुज में है क्या क्या? इस त्रिभुज में है क्या क्या? इसमें है, इसमें है क्या क्या है इसमें, ये देख लेते हैं। तो किसी भी त्रिभुज में मुख्य 3 चीजें होती हैं। कितनी चीजें होती हैं? 3 चीजें। नंबर 1 भुजाएं, नंबर 2 कोण, नंबर 3 शीर्ष। भुजाएं, कोण और शीर्ष। इस भी त्रिभुज में क्या होंगे? तो भुजाएं होंगी, कोण होगा और क्या होगा? शीर्ष होगा। भुजा क्या होता है, कोण क्या होता है और शीर्ष क्या होता है, इसकी चर्चा हम कक्षा 6 में कर चुके हैं। कौन कौन सी भुजा है? एक तो हमारी भुजा कौन सी हो जाएगी? ए बी। दूसरी क्या हो जाएगी? बी सी। और किसी को हो जाएगी? सी ए। इसको आप ए सी भी कह सकते हैं, सी डी भी कह सकते हैं और बी ए भी कह सकते हैं। 3 भुजाएं होंगी। कौन 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 से हो जाएंगे? एंगल बी ए सी, मतलब इस एंगल की कहीं बात कही गई है। आप कहेंगे ए सी बी, एंगल ए सी, मतलब बीच में देखो सी है ना, इसका मतलब इसकी बात हुई। बीच में ए है, इसका मतलब इसकी बात हुई, ये भी हो गया।
अब बात इसकी है, इसको आप क्या कह सकते हैं, सी बी ए या फिर ए बी सी। इसको हम कह सकते हैं एंगल सी बी ए भी कह सकते हैं। क्या समझ में आया? इस एंगल को चाहे आप सी ए बी कहो, चाहे बी ए सी कहो, इसको सी बी सी ए कहो, चाहे ए सी बी कहो, इसको ए बी सी कहो, चाहे सी बी ए कहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और तीसरी क्या है, सीरीज। सीरीज कौन कौन से, एक तो सीरीज ए है, एक तो सीरीज बी है, एक तो सीरीज सी है। सीरीज की परिभाषा क्या होती है, जब दो रेखाखंड किसी एक बिंदु पर मिलती हैं, तो जिस बिंदु पर मिलती हैं उसी को क्या कहते हैं, सीरीज कहते हैं। यहाँ पे ध्यान से देख पा रहे होंगे तो एक ए बी रेखाखंड है, एक बी सी रेखाखंड है, दोनों कहाँ पर मिलती हैं, बी पर, बी सीरीज। यहाँ पे ए पर मिल रही और यहाँ पे सी पर मिल रही। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? ठीक है, डालें। अब हम बात करते हैं त्रिभुजों का वर्गीकरण, हेडिंग नंबर 2 की। क्या होता है त्रिभुजों का वर्गीकरण? वर्गीकरण मतलब बांटना। इसको बांटेंगे त्रिभुज को। क्या होता है? तो लिखेंगे त्रिभुजों का वर्गीकरण दो आधार पे होता है। कितने आधार पे होता है? दो आधार पे। तो लिखेंगे त्रिभुजों का वर्गीकरण दो आधार पर किया जा सकता है, किया जा सकता है। ओके, नंबर 1 भुजाओं के आधार पर और नंबर 2 कोणों के आधार पर। पहला पढ़ लेते हैं, नंबर 1 भुजाओं के आधार पर। नंबर 1 भुजाओं के आधार पर। अब ध्यान से समझते हैं। तो पहले होगा भुजाओं के आधार पर। एक त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 3 भुजाएं होती हैं। तो भुजाओं को सिर्फ देखकर, मतलब ऐसा त्रिभुज जिसमें हम कोणों पर अगर ध्यान ना दें, केवल भुजाओं पर ही ध्यान दें, तो हमें उसका पता चल जाए कि किस प्रकार का त्रिभुज है। तो वे त्रिभुज जो भुजाओं को देखकर हम पता कर सकते हैं, उन्हें भुजाओं के आधार पर कहते हैं। कौन कौन से होता है? नंबर 1 होता है विषम बाहु। यहाँ लिख रहा हूँ विषम बाहु, आप सामने लिख लीजिएगा, जगह नहीं है मेरे पास। दूसरा है समद्विबाहु, समद्विबाहु। और तीसरा हमारा है समबाहु। तीसरा हमारा कौन सा है? समबाहु त्रिभुज। मैंने लास्ट में त्रिभुज लगा दिया है, इसका मतलब क्या है, सभी में लगा है। विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज, इन सभी पे चर्चा कक्षा 6 में आसानी से हो चुकी है। और दूसरा आधार है कोणों के आधार पे। दूसरा आधार क्या है बांटने का? कोणों के आधार पे। कोणों के आधार पर। अब कोणों के आधार पर का मतलब है कि हम शीर्ष को देखेंगे कि यहाँ पे कोण कितना है, यहाँ पे कोण कितना है और यहाँ पे कोण कितना है। और कोण को देखकर अगर हम सेटिस्फाई कर लें कि ये त्रिभुज ये है, ये त्रिभुज ये है, उसे कहते हैं कोण के आधार पर। कौन कौन से आएंगे? एक होगा न्यून कोण, न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा है अधिक कोण त्रिभुज। आप लगाते चलिए या फिर आप लास्ट में ही लगा दीजिएगा। न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा है अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। और तीसरा है समकोण त्रिभुज। तीसरा कौन सा है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। अब बात कर लेते हैं, एक और भी ले लेते हैं। विषम बाहु क्या होता है? विषम, विषम का मतलब सम, सम का मतलब होता है समान, लेकिन विषम का मतलब होता है असमान। मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर ना हो। समद्विबाहु, सम माने समान, द्वि माने दो, बाहु माने भुजाएं। ऐसा त्रिभुज जिसकी केवल दो भुजाएं समान हो। समबाहु, सम माने समान, बाहु माने सभी भुजाएं। इसका मतलब ऐसा त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान हो। ये तो हो गया भुजाओं के आधार पर। न्यून कोण 90 डिग्री से कम,
सम कोण, अधिक कोण क्या हो जाएगा 90 डिग्री से अधिक, और सम कोण का मतलब 90 डिग्री। क्या समझ पा रहे हैं? डालें। अब हम बात करते हैं त्रिभुज की माध्यिका पर। जैसा कि आपके सामने दो चित्र हैं, त्रिभुज की माध्यिका क्या होती है उसमें ध्यान से समझना है। कोई भी त्रिभुज हो, नीचे वाला हिस्सा क्या कहलाता है? आधार। क्या कहलाता है? आधार। आधार चाहे जितना भी हो, यहाँ पे BC हमारा क्या है? आधार है। देखिए, तो आधार से क्या करना है आपको? आधार का आप मध्य बिंदु ज्ञात कर लीजिए। क्या ज्ञात कर लीजिए? मध्य बिंदु। अगर आधार की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो मध्य बिंदु कितने पर होगा? 5 सेंटीमीटर पर। अगर आधार की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो मध्य बिंदु कितने का होगा? 4 सेंटीमीटर। तो आप आधार का सिर्फ क्या ज्ञात कर लीजिए? मध्य बिंदु ज्ञात कर लीजिए, और उस मध्य बिंदु को ऊपर वाले शीर्ष से मिला दीजिए। तो यहाँ पे हमारा देखिए BC पर हमने आधार ज्ञात किया, एक लंब डालकर हमें क्या प्राप्त हुआ? D, और उसी D को हमने क्या कर दिया? A से मिला दिया। उसी D को हमने क्या किया? A से मिला दिया। अब प्रश्न ये उठता है कि ये जो आधार कैसे ज्ञात करेंगे, ये मध्य बिंदु कैसे ज्ञात करेंगे? दो तरीके हैं। या तो आप स्केल से माप लीजिए, और उसके मान स्केल से मापा 16 सेंटीमीटर, तो आधार कितना आएगा? 8 आएगा। इन दो चिन्हों का मतलब क्या है? जितना BD है उतना ही क्या है? DC है। जितना BD है उतना ही क्या है? DC है। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप अपना लीजिए प्रकार। क्या लीजिए? प्रकार। प्रकार में कोई दो नोक होते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये प्रकार है, और प्रकार में कोई दो नोक होते हैं कि नहीं? आप उसको एंगल भर लीजिए अच्छे से, आधे से ज़्यादा पर। मान लीजिए हमारा हाथ प्रकार है, उसको आप आधे से ज़्यादा भर लीजिए। एक इधर चाप लगाइए, उतनी ही माप से इधर चाप लगाइए, और जहाँ पे कट करे वहीं से आप खींच लीजिए 90 सीधा नीचे। आपका मध्य बिंदु ज्ञात हो जाएगा। आप प्रकार को फैलाइएगा ऐसे, और प्रकार से आधे से ज़्यादा दूरी भरना है। इधर मार दीजिए, वही प्रकार दूरी रखकर ऐसे इधर कट मार दीजिए। जहाँ पे कट करेंगे मतलब जहाँ पे वो चाप लगेगी, जहाँ पे वो चाप लगे, जहाँ वो कट करे लगभग, वहीं से आप सीधा खींच दीजिए। आपको क्या मिल जाएगा? मध्य बिंदु मिल जाएगा। यदि आपके पास स्केल नहीं है तब की बात है। कुल मिला के आपको मध्य बिंदु ज्ञात करना है, मध्य बिंदु को शीर्ष से मिला देना है। हमारा AD प्राप्त हो गया। AD ही क्या कहलाएगी? माध्यिका कहलाएगी। हम क्या लिखेंगे? रेखाखंड AB, रेखाखंड AD जो भुजा BC के, जो भुजा BC के, देखिए रेखाखंड AD जो भुजा BC के, रेखाखंड AD जो भुजा BC के मध्य बिंदु D को, मध्य बिंदु D को, रेखाखंड AD भुजा BC के मध्य बिंदु। तो भुजा BC का मध्य बिंदु कौन है? D। मध्य बिंदु D को A से, D को A से, D को सम्मुख शीर्ष, सम्मुख शीर्ष A से मिलाता है, से मिलाता है। त्रिभुज की माध्यिका है, त्रिभुज की माध्यिका है। क्या कहा गया है? रेखाखंड AD भुजा BC के मध्य बिंदु D के सम्मुख कोण, सम्मुख कोण का सम्मुख शीर्ष, सम्मुख का मतलब जिसका मुख समान हो, जस्ट इसके सामने वाला शीर्ष है उसी से मिलाना है। तो हमारा जो AD है ये क्या कहलाएगी? माध्यिका। यही लाइन क्या कहलाएगी? माध्यिका कहलाएगी। क्या आप समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं जी? बताने। अब हम बात करते हैं अगली हेडिंग पर, जिसका नाम है त्रिभुज का शीर्षखंड। देख पा रहे हैं एक चित्र बना हुआ है, इसमें हम लिखेंगे वह रेखाखंड जो शीर्ष A से, वह रेखाखंड जो शीर्ष A से, क्या आप देख पा रहे हैं? यहाँ पे शीर्ष A क्या है? ये रहा ऊपर। वह रेखाखंड जो शीर्ष A से
सीधा ऊर्ध्वाधर, सीधा ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर नीचे रेखाखंड BC तक और उस पर तक और उस पर लंबवत होता है, लंबवत होता है, इसकी ऊंचाई होती है, इसकी ऊंचाई होती है, इसकी ऊंचाई होती है। रेखाखंड AL, रेखाखंड AL त्रिभुज का एक शीर्ष लंब है, त्रिभुज का एक शीर्ष लंब है। फिर से समझना है, वह रेखाखंड जो शीर्ष A से, अब यहाँ पे देखेंगे ध्यान से तो कितनी रेखाखंड है, यहाँ पे 4 रेखाखंड, एक तो रेखाखंड AB, एक तो BC, एक तो AC, एक तो AL। लेकिन कौन सा रेखाखंड, ऐसा रेखाखंड जो शीर्ष A से, वो शीर्ष A से सीधा सीधा ऊर्ध्वाधर मतलब ऊपर से BC पर क्या है, लंबवत हो मतलब 90 डिग्री पर। तो यहाँ पे जो रेखा AL है वो शीर्ष A से सीधा पे है, ऊर्ध्वाधर भी है, और रेखा BC पर, रेखाखंड BC पर क्या है, लंबवत है। इसी को क्या कहते हैं, ऊंचाई कहते हैं। मान लीजिए आप इस प्रकार के त्रिभुज के घर में गए तो आप इस शीर्ष में मान लीजिए घंटा लगता है, तो ऊपर जब देखेंगे तो वही इसकी ऊंचाई होगी, यहाँ से लगा के यहाँ तक क्या होगी, ऊंचाई होगी। तो रेखाखंड जो AL है आपका ये वाला, ये त्रिभुज का क्या कहलाएगा, शीर्ष लंब कहलाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रश्नावली 6.1 पर। हमने 4 परिभाषाएं पढ़ ली और चारों परिभाषाओं पढ़ने के बाद हम इस लायक हो चुके हैं कि 6.1 को आसानी से कर ले। और 6.1 को करने के लिए ये चारों परिभाषाएं जरूरी थी। तो पहला प्रश्न क्या है, त्रिभुज PQR में, त्रिभुज ध्यान से समझना है, PQR में भुजा QR, तो भुजा के ऊपर देखो ये लगा हुआ है, भुजा QR का मध्य बिंदु क्या है, D है। इसका मतलब जितना ये हिस्सा है उतना ही क्या है ये हिस्सा, आपको लगे या ना लगे चित्र से ही बनाइएगा, जितना ये हिस्सा है उतना ही क्या है ये हिस्सा है। समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत। हमने क्या पढ़ा था अभी, आधार जो होता है उसका मध्य बिंदु से उसके सम्मुख शीर्ष को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, माध्यिका। क्या कहलाती है, तो PD क्या हो जाएगी, माध्यिका। तो PD क्या हो जाएगी, एक तो प्रश्न हो गया सॉल्व। कोई दिक्कत, अगर हमें माध्यिका की परिभाषा नहीं पता होती तो हम ये नहीं कर पाते। फिर हमने क्या देखा कि जो शीर्ष है P, उससे क्या है, सीधा लंबवत आधार पर एक रेखाखंड गिर रहा है, इसका नाम है PM। वो क्या कहलाता है, अभिलंब। क्या कहलाता है, तो PM क्या है, अभिलंब। क्या समझ पा रहे हैं। लेकिन क्या QM बराबर MR है, क्या QM बराबर MR होगा, नहीं, क्योंकि QR का मध्य बिंदु कौन है, D। तो हम कह सकते हैं QD बराबर DR होगा। नहीं समझ पाए, किसी भी रेखा का जो मध्य बिंदु होगा उसके इधर की रेखा और इधर की रेखा क्या होगी, बराबर। तो QD बराबर क्या होगा, DR, ना कि QM बराबर MR। इसके आगे लिख देंगे नहीं, कोई दिक्कत डाले। अब हम बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, निम्न के लिए अनुमान से एक आकृति खींचिए। पहली कंडीशन क्या है, एक हमें ऐसा चित्र बनाना है त्रिभुज का इसमें 3 शीर्ष क्या हो, एक शीर्ष A हो, एक B हो, एक C, और उसमें BE क्या हो, माध्यिका हो। कर आप तभी पाएंगे जब आप माध्यिका और अभिलंब में अंतर समझ पाएंगे।
अभिलंब क्या होता है? जो परपेंडिकुलर पड़ता है 90 डिग्री बनाएगा। माध्यिका क्या होता है? आधार के मध्य बिंदु से शीर्ष को मिलाने वाली रेखा माध्यिका कहलाती है। इसको हम समझते हैं। तो एक चित्र बनाते हैं, ऐसा चित्र जो इस कथन को संतुष्ट कर सके। एक ऐसा चित्र जो इस कथन को क्या कर सके? संतुष्ट कर सके। ओके, BC एक माध्यिका है त्रिभुज ABC में। तो एक बना लेते हैं त्रिभुज ABC बनाते हैं। एक बन गया हमारा त्रिभुज ABC। ठीक, BE एक माध्यिका है। इसका मतलब क्या है? BE। तो यहाँ ये क्या है? B। बिल्कुल ये क्या है? B। बिल्कुल गलना नहीं है। BE एक माध्यिका है, तो अगर हम यहाँ पे ABC कर लें, अब ध्यान से समझना है। एक भुजा क्या है हमारी? AC। एक भुजा क्या है हमारी? AC। AC का मध्य बिंदु जाते हैं, लीजिए उस मध्य बिंदु से क्या करिए? उसके सम्मुख कोण से क्या करिए? मिला लीजिए। इससे बेस्ट चित्र मैं आपको बनाता हूँ जो आपको और पता चले। ये देख लीजिए ABC और AC का मध्य बिंदु क्या निकाल लिया हमने? ये। इसको हमने क्या किया? इसके सम्मुख वाली भुजा से क्या किया? हमने मिला दिया। सम्मुख वाली भुजा से हमने क्या करते? मिला दिया। और इसका नाम हमने रख दिया E, और ये हो गया संतुष्ट। त्रिभुज ABC। हाँ, त्रिभुज ABC। BE क्या है? माध्यिका। हाँ देखो, BE क्या है? माध्यिका। समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत? प्रश्न नंबर B देख लीजिए। त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में PQ तथा PR, PQ तथा PR त्रिभुज के शीर्ष लंब हैं। त्रिभुज के शीर्ष लंब, शीर्ष लंब। अब हमें एक ऐसा चित्र बनाना है PQR। क्या बनाना है? PQR। PQR में PQ तथा PR त्रिभुज के शीर्ष लंब से बना लेते हैं। PQR देखिए हमने कौन सा कोण बनाया? समकोण बना दिया। ये हमारा कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। ध्यान से समझना है। PQR है। हाँ, PQR है। अब इसमें कह रहा है शीर्ष लंब कितने हो? दो। दो तो होते नहीं, पर एक देखिए PQ है। हाँ, PQ देखो शीर्ष लंब है 90 डिग्री का। अब इसको आप क्या करिए? ऐसे लड़का दीजिए। ऐसे क्या करिए? इसको ऐसे लड़का दीजिए। तो R इधर हो जाएगा। तो कैसे बन जाएगा? ऐसे बन जाएगा कि नहीं? R ऊपर आ जाएगा, ये P वाला यहाँ आ जाएगा, ये P वाला यहाँ आ जाएगा। अब जो R की क्या हो जाएगा? ये भी तो हो जाएगा ना। हो गया। ये समझ पा रहे हैं? हो गया कि नहीं हो गया? PR PR भी है और PQ भी। बस इसको मतलब डालें।
प्रश्न नंबर 2 जो है उसको फिर से देख लीजिए। त्रिभुज पी क्यू आर के हम देख पा रहे हैं कि हमारा त्रिभुज पी भी है, क्यू भी है, आर भी है। इसमें पी क्यू, अब देखिए पी और क्यू, ये वाला पी क्यू जब हम इसको ऐसे लौटा देंगे तो ये ऐसे हो जाएगा और क्यू आ जाएगा ऊपर और ये पी वाला आ जाएगा यहाँ, आर आ जाएगा हमारा यहाँ। इसमें क्या पी क्यू, हाँ देखो पी क्यू क्या है, 90 डिग्री का है। ये देखिए ये तो हो गया शीर्ष लंब। आप बात कर लेते हैं पी आर की। पी आर पर पहले से ही क्या है, शीर्ष लंब। तो चित्र कौन सा बनेगा, चित्र ये बनेगा। ओके, निकाले। अब हम बात करते हैं सी नंबर, दूसरे का सी। त्रिभुज एक्स वाई जेड, एक हमें ऐसा त्रिभुज बनाना है जिसमें एक्स वाई जेड शीर्ष हो और एक्स एल क्या हो, शीर्ष लंब हो, लेकिन उसके बाहरी भाग में क्या, उसके बाहरी भाग में क्या हो, इस प्रकार का शीर्ष लंब हो। हम बना लेते हैं, एक ऐसा त्रिभुज बनाएंगे। ये देखिए, ये हमने क्या कर लिया, एक त्रिभुज बना लिया। एक्स और वाई और जेड, ठीक है, तीनों हो गया। एक्स से एक्स एल एक शीर्ष लंब हो। शीर्ष लंब क्या होता है, जब 90 डिग्री को नीचे की ओर मिलता है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम एक्स से क्या करेंगे, एक 90 डिग्री का रेखा गिराएंगे और भुजा एक्स जेड को आगे बढ़ाएंगे। जहां वो टकराएंगी इसका नाम हो जाएगा एल। क्या हो जाएगा, तो एक्स एल क्या हो गया, ध्यान से देखेंगे, एक्स एल हमारा हो गया बाह्य भाग में शीर्ष लंब। एक्स एल जो हमारा है ये क्या है, बाह्य भाग, मतलब बाहर के हिस्से में क्या है, ये शीर्ष लंब है। और त्रिभुज भी बन गया और एक्स एल क्या हो गया, बाहरी भाग में, अंदर के भाग में नहीं, बाहरी भाग में क्या है, शीर्ष लंब है। इस प्रश्न के साथ प्रश्नावली 6.1 समाप्त होती है। और अब हम लोग मिलेंगे पार्ट 8 में, पार्ट 9 में त्रिभुज और उसके गुण के आगे के पहलुओं पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा, लास्ट तक बने रहे। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और उन तक जरूर पहुंचाएं जिनके पास धन की कमी है। जय हिंद।